नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब जीके एंड अपडेट वाई खुशी में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 का 13 अगस्त को हुआ पेपर, जिसमें हम बात करने वाले हैं जीके के सभी प्रश्न जो 13 अगस्त की परीक्षा में पूछे गए हैं। अपना फर्स्ट प्रश्न है, वैदिक काल में गायों के लिए युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो वैदिक काल में गायों के लिए युद्ध को गवष्टि कहा जाता था। यह शब्द गौ अर्थात गाय और इष्टि अर्थात खोज या तलाश से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है गाय की खोज। इसका मतलब है कि उस समय गायों का बहुत महत्व था और लोग गायों को प्राप्त करने के लिए युद्ध करते थे। नेक्स्ट है, लोकसभा में एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है? लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 330 में है। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। 73वां संशोधन, जो पंचायती राज्य से संबंधित है। 74वां संशोधन शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है। और 86वां संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार से। नेक्स्ट है, टहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना हुआ है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है और दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। यह बांध 260.5 मीटर अर्थात 855 फीट का ऊंचा है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण बांध और नदियां। फर्स्ट है भाखड़ा नागल बांध, जो कि सतलुज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में सीमा। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध, महानदी उड़ीसा। सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी गुजरात। नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। टहरी बांध, भागीरथी नदी उत्तराखंड। इदुक्की बांध, पेरियार नदी केरल। उकाई बांध, ताप्ती नदी गुजरात। कोयना बांध, कोयना नदी महाराष्ट्र। गंगा सागर बांध, चंबल नदी मध्य प्रदेश। जवाहर सागर बांध, चंबल नदी राजस्थान। रेहान बांध, रेहान नदी उत्तर प्रदेश। मेट्टूर बांध, कावेरी नदी तमिलनाडु। थैन बांध, रावी नदी पंजाब। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाथपा झाकड़ी बांध, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश। फरक्का बांध, गंगा नदी पश्चिम बंगाल। गंडक बांध, गंडक नदी बिहार। कोशी बांध, कोशी नदी बिहार। ये रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण नदी और उनसे रिलेटेड बांध। नेक्स्ट है, दाशला प्रणाली किस शासक ने शुरू की थी? दाशला प्रणाली, जिसे जप्ती प्रणाली कहा जाता है, को मुगल शासक अकबर के शासनकाल में शुरू किया गया। यह प्रणाली उनके वित्त मंत्री राजा टोडरमल द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट है अपना, फरवरी 1919 को किसने मुंबई में एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किया? तो 24 फरवरी 1919 को महात्मा गांधी ने मुंबई में एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था। यह सभा रॉलेट एक्ट के विरोध में आयोजित की गई थी। इस सभा में गांधी जी ने सत्याग्रह का संकल्प लिया और लोगों से इस अन्यायपूर्ण कानून का अहिंसक तरीके से विरोध करने का आह्वान किया। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बात करने वाले हैं गांधी जी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में चलाया गया। यह गांधी जी द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था, जो बिहार के चंपारण जिले में किसानों के अधिकारों के लिए था। असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से 1922 तक चलाया गया। इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करने की नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो जिसे हम नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, जो 1930 में चलाया गया। इस आंदोलन में नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन को समाप्त करने और भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1947 में भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी के नेता थे और 1945 से 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रहे। 1947 में जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया
तब वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट, दीनदयाल उपाध्याय रुर्बन योजना का संबंध है। दीनदयाल उपाध्याय रुर्बन योजना, जिसे राष्ट्रीय ग्राम उदय योजना भी कहा जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का विकास करने और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक योजना है। इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों को स्मार्ट बनाना है, जिससे वहां रहने वाले लोगों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य 300 से अधिक रूरबन क्लस्टर्स का विकास करना है, जो एक निश्चित क्षेत्र में कई गांवों को मिलाकर बनाए जाएंगे। इन क्लस्टर्स में सरकारी विभिन्न बुनियादी सुविधाओं जैसे कि सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी। नेक्स्ट, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। यह योजना पूरे ग्रामीण भारत में बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें रोजगार बनाने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण गरीबों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, इस योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और वंचितों के जीवन को बेहतर बनाना है। दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, यह योजना अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष, यह योजना दिव्यांगत उत्कृष्ट खिलाड़ियों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना, तो यह योजना श्रमिकों को शक्ति प्रदान करना और उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण, शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। ये रही हमारी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। नेक्स्ट, MS वर्ड में Ctrl+R का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? MS वर्ड में Ctrl+R का उपयोग चयनित टेक्स्ट या पैराग्राफ को दाईं ओर संरेखित करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्य और उनसे रिलेटेड शॉर्टकट कुंजीज। जैसे एक दस्तावेज खोलें, उसके लिए Ctrl+O, दस्तावेज सहेजें Ctrl+S, चयनित सामग्री काटें Ctrl+X, क्लिपबोर्ड की सामग्री चिपकाएं Ctrl+V, सभी सामग्री का चयन करें Ctrl+A, इटैलिक करें Ctrl+I, फॉन्ट आकार बनाएं Ctrl+ कोष्ठक, पाठ को केंद्र में रखें Ctrl+E, दाईं ओर संरेखित करें Ctrl+R, क्रिया पूर्वक करें Ctrl+Z, जूम इन करने के लिए Ctrl++ करना है। फिर 100% जूम पर लौटने के लिए Ctrl+O, विंडो विभाजित करना है तो Ctrl+Alt+S करेंगे। नया दस्तावेज बनाना है अपन को तो Ctrl+N, इसकी शॉर्टकट कुंजीज है। दस्तावेज बंद करना है Ctrl+W, चयनित सामग्री कॉपी करना है तो Ctrl+C, केवल पाठ चिपकाएं तो Ctrl+Shift+V, वोल्ट करें तो Ctrl+V, अंडरलाइन करना है Ctrl+U, फ्रंट आकार बढ़ाएं तो Ctrl+ कोष्ठक, बाईं ओर संरेखित करना है तो Ctrl+L, आदेश रद्द करना है तो ESC, क्रिया फिर से करना है तो Ctrl+Y, जूम आउट करना है तो Ctrl+-, माउस जूम इन करना है या माउस जूम आउट करना है तो Ctrl+स्क्रॉल व्हील करेंगे। विभाजन निकालना है तो Alt+Shift+C या फिर Ctrl+Alt+S कर सकते हैं। ये रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण कार्य और उनसे रिलेटेड शॉर्टकट कुंजीज। नेक्स्ट है, अमेलिया केर किस देश की क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो अमेलिया केर न्यूजीलैंड की एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपका एग्जाम किस डेट में और किस शिफ्ट में है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 7 मई 2025 को देश भर के 244 प्रमुख जिलों में से एक साथ क्या आयोजित करने का निर्णय लिया है? तो क्या आयोजित करने का निर्णय लिया है? मॉक ड्रिल।
यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जुड़े रहिए ऐसे ही और यूज़फुल कंटेंट्स के लिए जीके एंड अपडेट बाय खुशी के साथ। धन्यवाद।